गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में बाबू आप लोग को ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम पढ़ाए थे और उसका प्रूफ बताए थे। आज थेल्स थ्योरम का कोरोलरी बताने जा रहे हैं बाबू। आज इसका कोरोलरी बताएंगे और थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कोरोलरी क्या होता है बाबू। हेडलाइन दीजिए कोरोलरी। कोरोलरी कोरोलरी क्या होता है तो देखो if in a triangle ABC, if in a triangle ABC a line D पैरेलल B से ये लाइन जो है अगर D BC के पैरेलल है इंटरसेक्ट AB in D and AC in E, then AB अपॉन क्या प्रूव करके लाना है बाबू। AB अपॉन AD, ध्यान दीजिए AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। सेकंड में क्या प्रूव करना है AB अपॉन DB। क्या प्रूव करना है AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। इन ए ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिए बाबू एक ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका D पॉइंट हुआ बाबू, ये आपका E पॉइंट, A हो गया, B हो गया और C हो गया। D BC के पैरेलल है ना बाबू और AB क्या है AB पर D पॉइंट है और AC पर क्या है E पॉइंट है, कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट में लिखे बाबू फ्रॉम थेल्स थ्योरम, फ्रॉम थेल्स थ्योरम से। क्यों? क्योंकि D क्या है BC के पैरेलल है ना। तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा बाबू AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन क्या हो जाएगा EC। अब क्या करेंगे बाबू टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या लेंगे बाबू दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे ऑफ बोथ साइड। बोथ साइड क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे बाबू। तो DB अपॉन AD प्लस EC अपॉन AE। ध्यान दो बाबू हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था AE चाहिए था, AE ना चाहिए था। तो जब इसको रेसिप्रोकल किए तो AE आ गया, डिनोमिनेटर में AD चाहिए था ना तो रेसिप्रोकल किए तो क्या आ गया AD आ गया ना। अब एडिंग वन ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड क्या करेंगे बाबू वन को ऐड कर देंगे। तो DB बाई AD प्लस वन EC बाई AE प्लस वन। अगर AD कॉमन लेंगे बाबू
तो डीबी प्लस क्या मिल जाएगा, एडी। और अगर ए कॉमन लेंगे बाबू तो इसी प्लस क्या मिल जाएगा, ए ई। तो अब ध्यान दीजिए, ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए। कैसे बाबू, ध्यान दीजिए, ये लाइन सेगमेंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट डी है। तो ए बी क्या देगा, ए डी प्लस डी बी देगा, ए लेंथ और ए लेंथ को ऐड करेंगे तो बी की इक्वल आएगा। ए है, ए सी है, ये पॉइंट ई है, तो ए सी क्या मिलेगा बाबू, ए ई प्लस ई सी। तो ये दोनों को जब ए वाला पोर्शन को ऐड करेंगे तब ना ए सी के इक्विवेलेंट आएगा। ये पोर्शन और ये पोर्शन को ऐड करेंगे तब ना ए बी के इक्विवेलेंट आएगा। तो इसी के लिए हमें क्या, डीबी दिया हुआ था और एडी लाना था तो 1 को ऐड करना पड़ा। ईसी दिया हुआ था और ए लाना था तो 1 को ऐड किए तो ए आ गया ना। अगर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या हो जाता, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू तो ए लेंथ क्या हो जाएगा, और लेस हो जाएगा। ये जो लेंथ होगा एसी का और छोटा हो जाएगा, ए बी का लेंथ और छोटा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर लेंथ क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर लेंथ और क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो पहला प्रूफ हो गया ना। अब देखिए, अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं, तो इसको इरेज करें। बस सेकंड प्रूफ में क्या देखिए, हमें ए बी अपॉन डी बी लाना है ना। ध्यान दीजिए बाबू, ए बी अपॉन डी बी ना, तो देखिए डी बी ऑलरेडी नीचे है, डिनोमिनेटर साइड में है, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में इसी है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में इसी है। तो हमें रेसिप्रोकल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड क्या कर देंगे बाबू, 1 को ऐड कर देंगे। तो ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 ए अपॉन ई सी प्लस 1। ए प्लस ई सी अपॉन ई सी। देखो ए डी प्लस डी बी क्या दे देगा, ए बी दे देगा, अभी बताए थे, और अपॉन डी बी। ए ई प्लस ई सी, देखो ए लेंथ और ए लेंथ, ए सी के इक्विवेलेंट ए ई अब प्लस ई सी, और ए लेंथ और ए लेंथ, देखो ए लेंथ और ए लेंथ, ए सी के इक्विवेलेंट ए डी प्लस डी बी, ए सी के इक्विवेलेंट, तो ए सी अपॉन ए सी आ गया ना। ये आपका कोरोलरी प्रूफ हो गया। जब कोरोलरी प्रूफ हो गया बाबू, तो सब चीज को रहने दो और यहां से मिटा दो। देखो नोट्स करके लिखवा दे रहे हैं। इस समरी को भी, कोरोलरी को भी हटा दो, और यहां पे हेडलाइन डालो समरी। समरी जानते हो ना, शॉर्ट नोट्स। समरी का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट नोट्स। तो देखिए बाबू, ये सभी चीज रहेंगे, ये फिगर रहने देते हैं, ध्यान दीजिए, फिगर रहने देते हैं बाबू। अब क्या बता रहे हैं, आपको दिमाग में चल रहा हो कि सर क्या करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे हैं बाबू, सिर्फ फार्मूला को लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, फार्मूला को। देखो बाबू, ए डी बाई डी बी, ए बाई डी बी बाई ए डी, ई सी बाई थर्ड में लिखो बाबू। थर्ड में क्या लिखोगे, अभी क्या पढ़ाए थे, ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए। तो फोर्थ में क्या लिखोगे, ए डी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी। फिफ्थ में क्या लिखोगे बाबू,
ए बी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन ए सी। 6 में क्या लिखोगे? डी बी अपॉन ए बी और ए सी अपॉन ए सी। देखिए बाबू, ये थेल्स थ्योरम से रिलेटेड फार्मूले हो गए, इससे ज्यादा फार्मूला आपको नहीं पूछेगा। यही फार्मूला है जिसके बेसिस पे थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस 6 फार्मूला को मेमोराइज कर लीजिएगा। अब आइए हेडलाइन दीजिए। अब हेडलाइन डालिए बाबू। बहुत बकवास हो गया, चलिए बकवास नहीं, अब पढ़ाई करते हैं। अब लिखिए थ्योरम नंबर 2, हेडलाइन डालिए। और ब्रैकेट में लिखिए बाबू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज। अभी थेल्स थ्योरम पढ़े थे बाबू, अब उसका कन्वर्ज पढ़ेंगे। चलिए थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज क्या था, स्टेटमेंट क्या कहता, और स्टेटमेंट को याद करिएगा बाबू। इफ ए लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, in the same ratio, then the line, then the line must be parallel to the third side, must be parallel to the थर्ड साइड। कहता है कि यदि लाइन ट्रायंगल की किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो लाइन जो होगा वो थर्ड साइड का क्या होगा, तो वह लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देखो बाबू हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, एबीसी एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ना, और मान लो कि एक लाइन एल है बाबू, और हमने इस पॉइंट को डी माना और इस पॉइंट को मैंने ई मान लिया। कोई दिक्कत? अब बताओ बाबू, हम डी पॉइंट से एक अनदर लाइन एफ ड्रॉ की है बाबा, एक अनदर लाइन क्या ड्रॉ कर दिए, एफ ड्रॉ कर दिए। ध्यान दो, तब इसको हटा दो। एक अनदर लाइन क्या ड्रॉ कर दिए बाबू, एफ ड्रॉ कर दिए। तो पहले गिवन में क्या क्या दिया गया है बाबू, गिवन में क्या है लिख लीजिए, क्या क्या दिया गया है। एक ट्रायंगल एबीसी
एंड लाइन एल intersect AB in D and AC in E। AC को E पर और AB को D पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट AB अपॉन DB सेम रेशियो में ना डिवाइड करता है, और AE अपॉन ये आपका गिवन है बाबू। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बाबू DE पैरेलल BC। क्या करना है, D और BC को पैरेलल बनाना है। तो प्रूफ में क्या लिखोगे बाबू, इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तब लेट DE be not parallel to BC। हमने क्या मान लिया कि जो D लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना बाबू। तो अगर D लाइन BC के पैरेलल नहीं है तो then there must be another line parallel to BC। तो अगर D BC के पैरेलल नहीं है तो जरूरी है कि जो अनदर लाइन होगा वह BC के पैरेलल होगा। तो लेट DF पैरेलल BC। अगर DF BC के पैरेलल है बाबू तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC इक्वेशन, बट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से from equation 1 and equation 2 we get, हम क्या पाएंगे बाबू, 1 और 2 से क्या पाएंगे, तो AF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन इसी पाएंगे। अब देखिए बाबू ऊपर से इरेज करते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। हमने क्या माना, अब देखो बाबू एडिंग 1 बोथ साइड, adding 1 on both sides, adding 1 of both side, ऑफ होगा कि ऑन होगा, ऑन नहीं होगा बाबू, ऑफ नहीं होगा। अब देखो बाबू एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 ए अपॉन ई सी प्लस 1। ध्यान दीजिए बाबू एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी ए प्लस ई सी बाई ई सी। अब बताइए बाबू एफ प्लस एफ सी, ध्यान दीजिए ये है, ये सी है, ये एफ है, तो ए लेंथ और ए लेंथ दोनों को सम करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसी के इक्वल हो जाएगा।
तो AC बाई FC, और ए है, AE है, AC है, तो ए लेंथ ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा बाबू? ये भी AC के इक्वल हो जाएगा। तो AC अपॉन AC से AC कैंसल आउट हो गया बाबू, तो FC इक्वल टू क्या आ गया? EC। अब बताओ बाबू, अगर एक ही लाइन पर ये है, ए पॉइंट F है, ए पॉइंट E है और ए पॉइंट C है। अब कह रहा बाबू FC और EC, बताओ क्या पॉसिबल है ए लेंथ FC और ए लेंथ EC दोनों इक्वल हो सकता है? बताइए, ए लेंथ और ए लेंथ दोनों इक्वल हो सकता है? अगर देखा जाए तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इक्वल तो नहीं है, ये दोनों लाइंस इक्वल नहीं है, लेकिन एक ही पॉसिबिलिटी है ना, जब अगर आ क्या गया FC इक्वल टू EC आ गया ना, FC इक्वल टू EC आ गया ना, तो FC और EC कब इक्वल होगा बाबू? जब F पॉइंट कहाँ आ जाए? E पर आ जाए, या E पॉइंट कहाँ चला जाए? F पर चला जाए। तो क्या कंडीशन ना होगा, या तो F को E के साथ आना पड़ेगा या तो E को F के साथ जाना पड़ेगा। तो एक ही कंडीशन है ना, तो दिस इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। क्या है बाबू? तो लिखिए, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F coincide। E और F क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। अगर E और F कोइंसाइड कर जाएगा बाबू, तो इस केस में क्या हो जाएगा? DF DE पैरेलल BC। इस केस में क्या हो जाएगा? जब F पॉइंट E पर चला आएगा, अगर F पॉइंट E पर चला जाएगा तो DF पैरेलल BC या DE पैरेलल BC। चलिए, ये आपका क्या था बाबू? कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, और इसको विथ स्टेटमेंट मेमोराइज इट एंड प्रूव इट, अदरवाइज क्या? स्किप योर क्वेश्चन इन योर एग्जाम हॉल। अपने एग्जाम हॉल से क्या करिएगा? क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। अब चलिए बाबू, अब क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत हो गया खेला, अब क्वेश्चन का बारी आ गया, बहुत थ्योरी हो गया। तो लिखिए बाबू, क्वेश्चन बताते जाते हैं और करते जाइए, बस टेंशन ना लीजिए, बहुत इजी है। थ्योरी थोड़ा हार्ड लगा होगा। इन ए गिवन फिगर, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और इसी टाइप का बोर्ड पूछता भी है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ये 10 साल का एक्सपीरियंस है क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग। इन ए गिवन फिगर LM पैरेलल AB, अगर LM AB के पैरेलल है बाबू, क्या बता दिए बाबू? इन ए गिवन फिगर ST पैरेलल QR बाबू, आगे इजी ना, ST पैरेलल QR फाइंड PS। क्या फाइंड करना है बाबू? PS फाइंड करना है। तो देखिए, हम फिगर बना देते हैं।
पी हो गया बाबू, क्यू हो गया बाबू, आर हो गया, एस हो गया और टी हो गया। देखिए बाबू, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है ना। तो ध्यान दीजिए बाबू, आंसर में फ्रॉम थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल पी आर क्यू में बाबू, इन ट्रायंगल पी आर क्यू में स्टिक पैरेलल क्या है बाबू, क्यू आर है ना। तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिए, थेल्स थ्योरम कहता क्या है, पीटी अपॉन आरटी ना। पीएस अपॉन क्यूएस और पीटी अपॉन आरटी। ध्यान दीजिए बाबू, पीएस नहीं पता है 3 सेंटीमीटर, पीटी पता है 3 सेंटीमीटर, आरटी पता है 2 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट करते हैं, पीएस इक्वल टू 3 इंटू 3 अपॉन 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व हम नहीं करेंगे बाबू, सॉल्व आपको करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC, फाइंड QC। QC फाइंड करना बाबू। तो ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं बाबू। क्या ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये BC ले लेते हैं बाबू, ये पॉइंट P बनाते हैं, पॉइंट Q बनाते हैं। ये 1.3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है बाबू, 3 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, QC ना, कुछ नहीं, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल BC फ्रॉम थेल्स थ्योरम से। ध्यान दीजिए बाबू, AP अपॉन PB और Q अपॉन QC, 1.5 अपॉन 3, 1.3 अपॉन QC। तो QC इक्वल टू 1.3 इंटू 3 अपॉन 1.5। फाइंड आउट कर लीजिएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, इन ए गिवन फिगर PQ पैरेलल BC फाइंड AQ।
ए बी सी पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। एक 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, एक 6 सेंटीमीटर ले लीजिए, एक 5.3 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल मेजर नहीं है बाबू, ये एक्चुअल नहीं है कि मेजर करके बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए बाबू। AP/PB 3/6 और AQ/5.3। तो AQ क्या आ जाएगा बाबू? 3 × 5.3/6 सेंटीमीटर में बाबू, सही सेंटीमीटर में। चलिए बाबू देखो, ये PQ क्या है? BC के पैरेलल है ना, तो PQ जब BC के पैरेलल होगा बाबू तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है? साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो AP/PB और AQ/QC दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन ए गिवन फिगर D parallel BC if AD equal to X, DB equal to X minus 2, AE equal to X plus 2 and EC equal to X minus 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। किसका वैल्यू फाइंड करेंगे बाबू? X का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दीजिए X का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा। तो फिगर क्या बाबू? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए, ABC। इसको D मान लीजिए, E मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बाबू, ये ट्रायंगल को सिर्फ क्या किया है? रोटेट करवाया गया है। ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल ओनली रोटेटिंग पोजीशन इज गिवन, only triangle has to be rotate and figure has to be changed। यही है ना? ध्यान दीजिए, इसी फिगर को क्या कर दिया गया है? रोटेट करवाया गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या डी बीसी के पैरेलल है? तो जब डी बीसी के पैरेलल है बाबू तो क्या स्टेटमेंट चेंज कर जाएगा? नहीं। देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी फ्रॉम थेल्स थ्योरम, फ्रॉम थेल्स थ्योरम से बाबू हमने क्या जानते हैं? AD अपॉन DB AE अपॉन EC। क्या क्या दिया गया बाबू? AD दिया गया है X, DB X माइनस 2, AE X प्लस 2, EC X माइनस 1। ध्यान दीजिए बाबू, इसको सॉल्व कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 2 x प्लस 2 x इंटू एक्स माइनस 1, x गुना x एक्स स्क्वायर
एक्स गुना 2 प्लस गुना प्लस प्लस, सॉरी ये डायरेक्ट कर देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर कैंसल, माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स, 4 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 4 आ गया। एक्स इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 4 गिवन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, उसको देख लीजिए। इन ए गिवन फिगर in a given figure LM parallel AB, LM parallel AB, if L equal to x minus 3, if L equal to x minus 3, AC equal to 2x, AC equal to 2x, BM equal to x minus 2, BM equal to x minus 2, and BC equal to 2x plus 3. Find the value of x. Find the value of x. फिगर क्या है बाबू, ध्यान दीजिए, एबीसी एक ट्रायंगल है, एलएम पैरेलल है बाबू, और ए बी सी है। देखिए बाबू एलएम और ए बी पैरेलल है ना, तो आंसर में लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एलएम पैरेलल ए बी फ्रॉम थेल्स थ्योरम, from Thales theorem, थेल्स थ्योरम कहता क्या बाबू, L अपॉन एल सी बी एम अपॉन एम सी, थेल्स थ्योरम ये ना कहता है। अब बताइए बाबू, L upon AC minus AL, BM upon BC minus BM, AC minus AL, BC minus BM। देखो बाबू ध्यान दो, अगर ये पार्ट A है, ए पार्ट C है, ए पार्ट L है, और अगर हमें LC मालूम है ना, ए पार्ट मालूम है ना, और ए पार्ट फाइंड आउट करना है, तो AC में से कंप्लीट में से हम क्या करेंगे, अगर AC में से LC को फाइंड आउट करेंगे, सॉरी AC में से AL को फाइंड आउट करेंगे, क्या AL को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, LC फाइंड आउट हो जाएगा। उसी तरीके से ये B है, ये C है, M पॉइंट है, तो अगर हम BC में से BM को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाबू, तो हमें क्या मिल जाएगा, MC मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, MC मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए,
जो जो गिवन है बाबू वो सभी को राइट कर लीजिए। तो एल पता है x माइनस 3, AC पता है 2x माइनस, एल पता है हाँ x माइनस 3, BM पता है बाबू x माइनस 2, BC पता है हाँ 2x प्लस माइनस x माइनस 2, तो 2x माइनस x प्लस 3, x माइनस 2 अपॉन प्लस 2 सॉल्व कर देते हैं बाबू। x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और x माइनस 3 और x प्लस 5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बाबू। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3x माइनस 15 सॉरी माइनस 15। और देखिए बाबू प्लस एक्स स्क्वायर दोनों क्या है अपोजिट साइड में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 3x x माइनस 6, 5x माइनस 2x 5x माइनस 3x क्या दे देगा 2x माइनस 15। ध्यान दीजिए बाबू माइनस 6 प्लस 15 और 2x माइनस x, तो 9 इक्वल टू क्या आ गया x, तो x का वैल्यू क्या दे दिया 9। तो फाइंड आउट हो गया ना x का वैल्यू बाबू, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना था ना। तो यही थेल्स थ्योरम था बाबू, और कन्वर्ज बताया था इससे रिलेटेड, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है।